हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। इस बार मैं पहुंच गई हूं हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम मुगल वास्तुकला का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और यहाँ हर साल नेशनल और इंटरनेशनल पर्यटक इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। स्मारक में मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और खूबसूरती से सदियों पुराने आकर्षण और सुंदरता को समेटे हुए है। हुमायूं का मकबरा, जिसे मुगल छात्रावास भी कहते थे, मुगलों का हॉस्टल, एक या दो नहीं बल्कि एक ही परिसर के अंदर 100 मकबरे हैं। समझ सकते हैं आप, 100 मकबरे हैं। हुमायूं के मकबरों पर कुछ भी न लिखे रहने की वजह से मकबरा किसका है ये पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट है। मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र मकबरे के केंद्रीय मुर्दाघर के अंदर स्थित है और बगल के कमरों से घिरी हुई है, जिसमें उनकी 2 पत्नियों और बाद के मुगलों की भी कब्रें हैं। हुमायूं के मकबरे का जो बाहरी नज़ारा बेहद खूबसूरत है, क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला बागों वाला मकबरा है। फारसी द्वारा निर्मित इसकी प्राकृतिक सुंदरता लोगों को भारत के प्रमुख पर्यटक आकर्षकों में से एक की सैर करने के लिए मुग्ध कर सकती है। हुमायूं के मकबरे के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि इसके निर्माण में फारसी को भी शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा असल में पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति मुगल सम्राट हुमायूं के लिए बनवाया था। यह उनके द्वारा अपने पति के मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में बनवाया गया था। सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी फारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे कुछ इतना शानदार बनाएं कि दुनिया इसे आने वाले युगों तक याद रखे। हुमायूं के बेटे अकबर ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और अपनी पत्नी और बेटे द्वारा हुमायूं के स्मरण के प्रतीक के रूप में मकबरे का निर्माण करवाया गया। हुमायूं के मकबरे के अंदरूनी भाग समृद्ध और सुरुचिपूर्ण कालीनों और शामियाना से बने हुए हैं, जो स्मारक को एक भव्य और शाही रूप प्रदान करते हैं। स्मारक के अंदर टॉप पर एक छोटा सा तंबू बना हुआ है, जहां आप हुमायूं की तलवार, जूते और पगड़ी को उनकी स्मृति के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हुमायूं के मकबरे ने मुगल वास्तुकला में 4/4 उद्यान की अवधारणा को पेश किया है। मुझे तो यहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि हुमायूं टॉम ज़रूर जाऊँ। यहाँ की व्यवस्था गवर्नमेंट ने उतनी अच्छी नहीं की है, लेकिन फिर भी काफ़ी देखने वाली जगह है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मुगल की स्मारक या हिस्टोरिकल प्लेस देखने का, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हुमायूं का मकबरा ऊपर स्थित गुम्बद 42.5 मीटर लंबा, जहां आप सीढ़ियों के द्वारा भी जा सकते हैं। स्मारक की जहां से शुरुआत होती है, वहां से शुरू होने वाले 2 प्लेटफॉर्म को अलग करने के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण किया गया है। हुमायूं के मकबरे का डिज़ाइन और वास्तुकला आपको निश्चित ही रूप से बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म एक दूसरे के ऊपर आपस में जुड़े हुए हैं, जो इसे देखने लायक बनाते हैं। हुमायूं का मकबरा लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था और इसके निर्माण में लगभग 1.5 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। एक फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा घियात द्वारा डिजाइन किया गया मकबरा 8 कक्षों की अवधारणा पर बनाया गया है।
जो इस्लामी स्वर्ग विचारधारा का प्रतीक है। इसके निर्माण के तुरंत बाद इसने मुगल वास्तुकला के विस्तार में एक ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा प्राप्त किया है। जैसा कि हुमायूं का मकबरा हमीदा बेगम द्वारा बनाया गया था, उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति है। मुगल सम्राट शाहजहां को अपनी पत्नी मुमताज महल के निधन के बाद कुछ भव्य और स्मारक बनाने की प्रेरणा मिली। ताजमहल लगभग एक सदी बाद बनाया गया था और हुमायूं के मकबरे से डिजाइन और वास्तुकला में बिल्कुल समान है। जब मैंने हुमायूं का मकबरा घूम लिया, उसके बाद मुझे एक ही दिन में 2-3 जगह जाना था। फिर मैं पहुंची अक्षरधाम मंदिर। और अक्षरधाम मंदिर आपको तो पता ही है, ये एक मेट्रो स्टेशन भी है और बहुत ही आकर्षित है। वो बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है। तो बस आपको पता ही होगा कि अंदर जाने के कुछ टाइम बाद आपको मोबाइल को सबमिट कराना होता है और आप मोबाइल को अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो मैं अंदर का ब्लॉग नहीं बना पाई, तो सिर्फ मैंने एंट्री ब्लॉग बनाया है। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हों, इंटरेस्टिंग लग रहे हो, या फिर आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे किस तरीके से ब्लॉग बनाना चाहिए और कौन सी जगह का, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको निराश ना करूँ। तो प्लीज़ मुझे बहुत सारा सपोर्ट करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ। अभी आप मुझे उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है अंदर से, क्योंकि अब मैं सारे अपने जो ब्लॉग हैं वो मोबाइल से ही शूट करती हूँ। मेरे पास अभी कोई कैमरा नहीं है, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग कर रही हूँ, मुझे उतना आइडिया भी नहीं है। तो हो सकता है मैं बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करें और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, हर इंसान धीरे धीरे इन चीज़ों को सीख पाता है। मैं भी, मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे गाइड कर सके। तो आप मुझे अगर कमेंट में ये सब बताएंगे मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मैं आपकी बात पर ज़रूर खरी उतरूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आपकी इच्छा अनुसार अपने ब्लॉग बनाएं। और भी कोई कमी हो तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको सेटिस्फाइड करने की, और आप भी प्लीज़ कोशिश करें कि मुझे आप मोटिवेट करें, जिससे मैं और भी अट्रैक्ट चीज़ों को अपने ब्लॉग में लाऊं और अच्छा बनाऊं, जिससे आपको भी देखने में अच्छा लगे और मुझे भी व्यूज़ और कमेंट लाइक को देखकर मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ और मुझे मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, मेरे साथ भी, मैं काफ़ी डाल चुकी हूँ। थैंक